हेलो एवरीवन। आज हम आपको 1500 से लेके 1799 तक के टाइम में भारत के अंदर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना है 1526। आपने सुना भी होगा, आपके देश के अंदर पानीपत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी और वो भी एक नहीं तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि आपके 1500 वाले साल में ही हुई थी। तो उसमें देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी कि यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है मुग़लों के ऊपर भारत के अंदर आधिपत्य जमाने की। तो जो इब्राहिम लोदी थे वो भारत के दिल्ली के राजा थे और बाबर जो थे वो विदेशी आक्रमणकारी थे। 1526 में पानीपत के मैदान में दोनों की लड़ाई होती है और लोधी की इस युद्ध में हार हो जाती है और बाबर की जीत होती है। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। यानी कि भारत के अंदर अब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। यहाँ पे आपको शुरुआत में 2 या 3 लड़ाइयाँ बाबर की ही लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से बाबर ने एक लंबा संघर्ष किया और कुछ क्षेत्र के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई और बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। यानी कि जस्ट 1 साल बाद 26 में तो पानीपत की लड़ाई हुई थी, 27 में खानवा की लड़ाई हुई और ये राणा सांगा यानी कि अब बाबर का रुझान दिल्ली के बाद में राजस्थान की तरफ हो गया था और खानवा जो है वहाँ पर राणा सांगा का आधिपत्य था। तो इसको हराने के बाद में बाबर ने राजस्थान के कुछ हिस्से पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद है 1530। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद आपका 27 के बाद में एक युद्ध और रह जाता है, वो था आपका चंदेरी का युद्ध। उसमें भी बाबर की जीत होती है और उसके बाद आता है 1530 में बाबर की मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु के बाद में उसके साम्राज्य का आधिपत्य जो था वो हुमायूं को मिल गया था और हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हुआ। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और भारतीय साम्राज्य का सम्राट बन बैठा। यानी कि अभी हुमायूं ने अपने पैर जमाए ही थे कि 39 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध के अंदर हरा दिया और हुमायूं को दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हुमायूं एक बार फिर से आगे आने वाले टाइम में भारत का साम्राज्य संभालेगा। देखिए, 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई, तो वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। यानी कि शेरशाह सूरी के हुमायूं को हरा देने के जस्ट 1 साल बाद। उसके बाद है 1555 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठ गया था। यानी कि आपका 39 में जो साम्राज्य छीन गया था वो अब 55 में उसने फिर से प्राप्त करने की कोशिश की और एक बार फिर से हुमायूं को दिल्ली की गद्दी नसीब हो गई थी। उसके बाद आता है 1556 का समय। यानी कि ये समय है आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई का। तो दूसरी लड़ाई के टाइम पे देखिए, यहाँ पे तो दे नहीं रखा है, लेकिन दूसरी लड़ाई जो थी वो अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। अकबर जो था वो हुमायूं का बेटा था और हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर ने को ही राज्याभिषेक किया गया था। तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उस टाइम पे जो अकबर था वो मात्र 13-14 साल का बच्चा था। तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठा के दिल्ली के पास रेवाड़ी क्षेत्र के एक सरदार ने दिल्ली के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की और इसी बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई छिड़ जाती है।
इस लड़ाई में हेमू की पराजय होती है और अकबर की जीत हो जाती है। तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। उसके बाद है 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये भी अकबर के द्वारा लड़ी गई एक लड़ाई थी। उसके बाद है 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा सांगा ने अकबर को हरा दिया था। ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, यानी कि यहाँ पे पहली बार अकबर को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि अब तक तो वो जीतता ही आ रहा था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई राणा सांगा के साथ में हुई थी और इस युद्ध में राणा सांगा ने अकबर को हरा दिया था। उसके बाद है 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण धर्म था और अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना के बाद में उसके साम्राज्य में या उसके दरबार में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग धर्मों के लोग इबादत खाने में आते थे और अलग अलग धर्मों की विशेषताएं बताते थे। तो अकबर के द्वारा सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाया जाता था। उसके बाद आता है 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु, यानी कि अब अकबर के पास एक सुनहरा मौका था राणा प्रताप के साम्राज्य को जीतने का, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे, जो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1597 में। तो उनकी मृत्यु के बाद में अकबर ने उसके साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया था। उसके बाद समय आता है 1600 का। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके बाद में भारत के ऊपर भी जो आपके 1600 वाली साल थी, उस टाइम पे जहांगीर का साम्राज्य स्थापित हो गया था, यानी कि अब अकबर बूढ़ा हो चला था और उसकी जगह उसके बेटे जहांगीर ने ले ली थी। तो आगे देखिए अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक। 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर राजा बच जाता है। अब हम आगे की जो भी बातें देखेंगे वो जहांगीर से संबंधित होंगी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखिए आपको ऊपर के प्रश्नों से एक बात का तो अनुमान आ ही गया होगा कि लगभग जो 1500 का टाइम चल रहा था, उस दौरान अकबर का साम्राज्य था, यानी कि अकबर का ही शासन चलता था। और 1600 की शुरुआत से ही आपने देख लिया जहांगीर का शासन शुरू हो गया। तो ये आपके लिए एक अच्छा हेडिंग रहेगा कि 1500 के लास्ट में लगभग अकबर का था और 1600 के शुरुआत में जहांगीर का साम्राज्य था। जहांगीर ने 1606 में अर्जुन देव राय का वध करवा दिया। ये सिखों के गुरु थे अर्जुन देव राय और इन्होंने जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस कारण से 1606 में ही जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। उसके बाद है 1611 में नूर जहां से जहांगीर का विवाह हो जाता है और 1616 में सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। तो देखिए यही वो समय था जब जहांगीर से पहली बार अंग्रेज अधिकारी मिले थे और उन्होंने जहांगीर से भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। और जहांगीर उस टाइम पे इतने शक्तिशाली शासक थे कि अगर वो चाहते तो अंग्रेज अधिकारियों को मना भी कर सकते थे, तो आगे जाके कभी भी देश के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार नहीं होता। लेकिन जहांगीर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी और धीरे धीरे फिर अंग्रेज़ों ने व्यापारी से यहाँ के शासक बन गए थे। अब आता है 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक ही साल है, ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसमें एक महान मराठा सरदार शासक का जन्म होता है और उसी टाइम पे एक मुग़ल शासक की मृत्यु भी होती है। वो समय था 1627 का, जब शिवाजी का जन्म हुआ, जहांगीर की मृत्यु हुई। उसके बाद है 1628 में शाहजहां भारत के सम्राट बन गए थे, यानी कि जहांगीर का बेटा जो शाहजहां था वो अब दिल्ली के सिंहासन पे बैठा और भारत का सम्राट बन गया। उसके बाद 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। मुमताज़ जो थी वो शाहजहां की पत्नी थी और 1631 में उनकी मृत्यु हो जाती है और मुमताज़ की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उसके बाद है 1634 में भारत के बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी।
तो 1634 तक आते आते उनको जो बंगाल प्रदेश है वहाँ पर व्यापार करने की छूट मिल गई थी और अब वो बंगाल के अंदर व्यापार कर सकते थे। उसके बाद आता है आपका औरंगजेब का राज्याभिषेक शाहजहाँ को कैद में करके किया गया था। तो औरंगजेब जो थे वो शाहजहाँ के पुत्र थे और शाहजहाँ के शासनकाल लास्ट समय में ही शाहजहाँ के 4 बेटों के बीच में गद्दी को लेके युद्ध हो गया था और लास्ट में औरंगजेब ने सबको हरा के और शाहजहाँ को जेल में डाल दिया और खुद शासक बन गया था। तो ये थी औरंगजेब की कहानी। उन्होंने 1659 में ऐसा किया। उसके बाद है 1665 में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया था। एक समय ऐसा भी आया था कि जो महान शिवाजी जो शक्तिशाली शासक थे, जो मराठाओं के काफ़ी बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, उनको औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया था। यानी कि उनको बुलाया था संधि करने के लिए कि हम मिलके आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, और जैसे ही शिवाजी औरंगजेब के पास आ जाते हैं तो वो उनको बंदी बनवा लेते हैं और किले में कैद कर देते हैं। तो वो समय था आपका 1665 का। उसके बाद है 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से पहले का जो आपने देखा उसमें आपने देखा कि जितने भी मुग़ल शासक थे वो सारे के सारे काफ़ी शक्तिशाली थे। और इसके बाद के जो समय होगा 1707 के बाद का समय, इसमें आप आगे देखोगे कि धीरे धीरे जो सत्ता थी वो मुग़लों के हाथों से निकलकर जाने लगी थी। यानी कि अब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था। तो आगे देखिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होगी। ये मुग़लों के शक्तिशाली शासक थे। इसके बाद देखिए 1739 में नादिर शाह ने भारत के ऊपर हमला किया था। यानी कि आप पहुंच गए हम 1739 में, और यहाँ पर आप देखोगे कि नादिर शाह के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था। इसके बाद देखिए 1797 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी जो है वो बंगाल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहाँ पे सिराजुद्दौला का अधिकार था। अंग्रेज़ों के द्वारा यानी कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा काफ़ी कूटनीति अपनाने के बाद में 1757 में प्लासी की लड़ाई के अंदर और सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है और भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने अब राजनीतिक तौर पे शासन करना शुरू कर दिया था। यानी कि अब वो साम्राज्य विस्तार भी करने लगे थे। इसके बाद है 1761 का समय। देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और शाह आलम द्वितीय भारत का सम्राट बन गया था। शाह आलम द्वितीय, और ये मराठों के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद आता है 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और 65 में, जिसके एक साल बाद ही क्लाइव के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और इसको कहा जाता है बंगाल की संधि, इलाहाबादी की संधि बोला जाता है इसको। इस संधि के बाद में अब जिस भी क्षेत्र के ऊपर अंग्रेज जीत लेते हैं वो उसके राजनीतिक शासक बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट और एवरीवन, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। आगे की बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे।